बताएं जी। इसमें हिंदी इंग्लिश। जी सर बताएं जो आज मैं CSR ट्रिपल जम्मू में आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस इवेंट की कवरेज के लिए आप यहां पहुंचे। मैं ये बताना चाहूँगा कि CSR ट्रिपल जम्मू और सोसाइटी फॉर इथनोफार्मेकोलॉजी जॉइंटली एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स डेवलपमेंट पे। इसमें मैं ये बताऊं कि हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें आयुर्वेदा है, यूनानी है, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये सदियों से यहाँ चले आ रहे हैं। ये इनके इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर देयर, बट रिसेंटली भी नहीं, 2015 से फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट के लिए यहाँ गाइडलाइंस इंडिया में आई। और मैं ये बताऊं कि इंडिया में जो है हमारे 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 इंडिया में जो है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो हैं, ये रिच रिसोर्सेज हैं और इनकी ये रिक्वायरमेंट है कि इनकी सेफ्टी, इनकी एफिकेसी, इनकी क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कैसे मेंटेन की जाए। दैट्स वाई इंडिया गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट फाइटोफार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस जो हैं वो इंडिया में आई। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, हर्बल मेडिसिन के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करें, तो दिस इज़ अर्जेंट रिक्वायरमेंट दैट ऑल दी पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, क्लिनिशियंस जो हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेलिब्रेट करें, कन्वर्ज होकर ये डेलिब्रेट करें कि फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट को ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए किस तरीके से इंडिया से लाया जा सकता है। और इसी के सिलसिले में ये जो कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है, हमारे इंस्टीट्यूट में 16 फेब से 18 फरवरी तक हो रही है। और इसके बारे में मैं ये बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल के हमारे साइंटिस्ट आएंगे, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स आएंगे, हमारे रिसर्चर्स इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। इसके साथ साथ बिजनेस मीटिंग होंगी, इसमें इनवाइटेड टॉक्स हैं, एक्सपर्ट टॉक्स हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये आई एम होपफुल out of these deliberations we will be conducting during these 3 days नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बन के आएगी एज फार एज फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट इज कंसर्न। कितना बेनिफिट होगा इस कॉन्फ्रेंस में? मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम सिर्फ इस रीजन की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और अभी तक जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो हैं वो मेडिसिन्स, वो प्लांट्स जो हैं वो यूज़ होते रहे, लेकिन उनकी क्वालिटी कोई नहीं थी, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन कोई नहीं थी, उनकी एफिकेसी कहीं वैलिडेट नहीं हुई। तो ये जो रिसर्च जो है, ये जब रिसर्च जो है रिसर्च कर रहे हैं, बट जब गाइडलाइंस के तहत अगर कोई हम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगर हम रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू पोजीशन आवर इंडियन ड्रग्स इनटू ग्लोबल मार्केट, जो कि हमारा टारगेट है। अभी हम देखें कि हम चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं एज़ फार एज ह्यूमन हेल्थ केयर सिस्टम इज़ कंसर्न। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में फाइटोफार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस आई हैं, और ये इंस्टीट्यूट जो CSR ट्रिपल आई जम्मू जो है, हमारी CSIR का एक फाइटोफार्मास्यूटिकल मिशन है जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट नोडल है। डेफिनेटली जिस तरीके से फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, अभी फेज़ 3 जो है अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जिस तरीके से हमने लीड डेवलप्स की हैं, फाइटोफार्मास्यूटिकल लीड डेवलप की हैं, 2 फाइटोफार्मास्यूटिकल लीड्स अभी फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में जा रही हैं इस इंस्टीट्यूट से। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से फेज़ 1, फेज़ 2 कंप्लीट हुआ, फेज़ 3 स्टार्ट होने वाला है, दी वे आवर साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व, आवर रिसर्चर्स आर इन्वॉल्व, डेफिनेटली ये इंडिया में नहीं, ये पूरे ग्लोब में जो है इंडिया का एज फार एज फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स आर कंसर्न, डेफिनेटली इसका नाम होगा। सर एक सवाल मेरा रहेगा कि